यू शुड नॉट कंज्यूम प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ऐसा कहना है आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का। दोस्तों, आईसीएमआर ने कुछ दिनों पहले डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस जारी की है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि यू शुड अवॉइड यूजिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स टू बिल्ड मसल मास। मैंने इन गाइडलाइंस को पढ़ा ये जानने के लिए कि आईसीएमआर ने ऐसा क्यों बोला है, प्रोटीन सप्लीमेंट से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आईसीएमआर को लगता है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आईसीएमआर ने प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना लेने के मल्टीपल रीजंस मेंशन किए हैं, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स मल्टीपल सोर्सेज से मिलकर बने होते हैं, इसमें एडेड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वे प्रोटीन में BCAA पाया जाता है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिस्क बढ़ा देता है। अगला रीज़न है कि प्रोटीन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्ब और फैट भी इंपॉर्टेंट है। एक रीज़न ये भी दिया गया है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम फूड से ही अपना सारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। और लास्ट रीज़न जो उन्होंने दिया है वो ये है कि प्रोटीन से किडनी डैमेज होता है, इस वजह से प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। तो आईसीएमआर ने जितने भी रीजंस दिए हैं प्रोटीन सप्लीमेंट ना लेने के, इस वीडियो में उन सारे रीजंस पे डिस्कशन करेंगे एविडेंस के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि ये रीजंस वैलिड हैं या इनवैलिड, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हर एज ग्रुप के इंडियंस के लिए आईसीएमआर ने डाइटरी गाइडलाइंस जारी करी हैं। ये 148 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें से ज़्यादातर गाइडलाइंस हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, जैसे कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, और साथ में ही होल फूड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे ही इन्फेंट और विमेन का क्या डाइट होना चाहिए, एक प्रेग्नेंट मदर को कैसी डाइट रखनी चाहिए, ये सारी टिप्स उसमें दी गई हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। बट इसमें बहुत सारी ऐसी भी गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत मिसलीडिंग हैं और जो बेस्ड हैं पुअर क्वालिटी रिसर्च में। ऐसी एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन नंबर 8, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि यू शुड अवॉइड यूजिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स टू बिल्ड मसल मास। मीडिया ने इस गाइडलाइन को लेकर काफ़ी मिसलीडिंग हेडलाइंस के साथ रिपोर्ट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी फियर है लोगों में। अगर आपके पेरेंट्स और घर वालों ने ये मिसलीडिंग, डराने वाली मीडिया की खबरें पढ़ी तो वो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेने देंगे। तो चलिए जानते हैं कि सच क्या है, इनमें से कौन कौन से रीजंस हैं जो वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं, और क्या आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना लेने के लिए आईसीएमआर ने जो सबसे पहली बात कही है वो ये है कि सम प्रोटीन पाउडर्स मार्केटेड इन पैकेजेस एज प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंटेन प्रोटीन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो यहाँ पे आईसीएमआर कह रहा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंपनीज मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करती हैं प्रोटीन पाउडर्स बनाने के लिए, तो इसलिए हमें ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मार्केट में सिंगल सोर्स से बना हुआ प्रोटीन सप्लीमेंट और मल्टीपल सोर्सेज से बना हुआ प्रोटीन सप्लीमेंट, जिसको प्रोटीन ब्लेंड कहते हैं, ये दोनों मिलते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप सिंगल सोर्स से प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं या मल्टीपल सोर्स वाला। और मल्टीपल प्रोटीन सोर्सेज से बना हुआ सप्लीमेंट प्रोटीन ब्लेंड, ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसके एविडेंस नहीं है। अगर हम एक से ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज को कंबाइन करते हैं तो इससे हमें कोई हार्म नहीं होने वाला। और डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज को कंबाइन करके खाते हैं, जैसे हम योगर्ट, सोया चंक्स, दाल और सोया, चिकन और पनीर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक ही मील में खाते हैं। तो प्रोटीन सोर्सेज कंबाइन करने से कोई हेल्थ पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और आईसीएमआर का ये रीज़न बिल्कुल इनवैलिड है कि प्रोटीन सप्लीमेंट इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक से ज़्यादा सोर्सेज को यूज़ करते हैं सप्लीमेंट बनाने के लिए। अगला रीज़न जो आईसीएमआर ने दिया है प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवॉइड करने के लिए वो ये है कि प्रोटीन पाउडर्स में ऑल्सो कंटेन एडेड शुगर्स, non-caloric sweeteners and additives such as artificial flavoring, hence are not advisable to be consumed on a regular basis। हम सब डेली लाइफ में शुगर खाते हैं और एक हेल्दी पर्सन के लिए मॉडरेट अमाउंट में शुगर हार्मफुल नहीं है, और देयर आर सप्लीमेंट्स इन द मार्केट जिनमें कोई भी एडेड शुगर नहीं होती है। तो अगर आईसीएमआर को एडेड शुगर से प्रॉब्लम थी तो इसको ये कहना चाहिए था कि अवॉइड सप्लीमेंट्स दैट कंटेन्स एडेड शुगर, ना कि अवॉइड ऑल द सप्लीमेंट्स। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग की। दोस्तों, बहुत सारे टाइप्स के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे कि स्टीविया, सुक्रोलोज और एस्पार्टेम। यहाँ पे आईसीएमआर ने मेंशन नहीं किया है कि उसे किस आर्टिफिशियल स्वीटनर से प्रॉब्लम है। क्या सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, या एक कोई पर्टिकुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स ही नहीं, बहुत सारे पैकेज फूड आइटम्स में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम लेटेस्ट एविडेंस देखें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे लिए हार्मफुल है, इसके हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारी गट हेल्थ के लिए सेफ़ हैं, ये हमारे ग्लाइसेमिक कंट्रोल को डिसरप्ट नहीं करते, और इनसे कैंसर भी नहीं होता। दोस्तों, एविडेंस से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि विद इन रिकमेंडेड लिमिट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे लिए टोटली सेफ़ हैं,
और अगर कोई सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग का इस्तेमाल रिकमेंडेड लिमिट से ज़्यादा करती है तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ का काम है कि ऐसे सप्लीमेंट्स को टेस्ट करे, बैन करे और ऐसी कंपनीज को फाइन करे। तो ICMR का ये रीज़न कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे इसलिए नहीं कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इट कंटेन्स एडेड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड फ्लेवरिंग, ये इनवैलिड है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन पुअर क्वालिटी रिसर्च। अगला रीज़न जो ICMR ने दिया है वो ये है कि वे प्रोटीन इज रिच इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। Recent evidence suggests that BCAAs may increase the risk of non-communicable diseases। तो यहाँ पे ICMR सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि हमें वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे प्रोटीन में प्रेजेंट होता है BCAA और BCAA की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों BCAA या फिर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ये बहुत सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि जितने भी कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस हैं उनमें BCAA पाया जाता है, जैसे कि सोया, एग, डेयरी, चिकन। तो क्या हमको इन सारे फूड सोर्सेस को अवॉइड करना चाहिए? तो यहाँ पे ICMR ने बाकी नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज जिनमें BCAA पाया जाता है उसको अवॉइड करने की बात नहीं कही है, उसने सिर्फ वे प्रोटीन को अवॉइड करने की बात कही है, जबकि वे प्रोटीन भी एक नेचुरल प्रोटीन सोर्स है जो कि डेयरी से आइसोलेट किया जाता है। तो सिर्फ वे को अवॉइड करना, ऐसा सजेशन क्यों दिया गया है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। अगर स्टडीज़ की बात करें तो ऐसी बहुत सारी कोरिलेशन स्टडीज़ हैं जिनमें अनहेल्दी लोगों में प्लाज्मा BCAA लेवल्स एलिवेटेड पाए गए हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वे प्रोटीन लेने की वजह से ये लोग अनहेल्दी हो गए थे या वे प्रोटीन लेने की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों रिसर्च में कोरिलेशन स्टडीज़ को पुअर क्वालिटी एविडेंस माना जाता है, और अगर हमें हाई क्वालिटी एविडेंस देखना है तो हमें ह्यूमन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स देखने पड़ेंगे। और अगर हम वे प्रोटीन और BCAA की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ BCAA सप्लीमेंटेशन नहीं, हमें वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा रिसर्च में, जहां पे हम डिफरेंट ग्रुप्स को वे प्रोटीन देंगे और देखेंगे कि क्या डिजीजेस या उनका रिस्क बढ़ता है या घटता है। तो रिसर्च में देखा गया कि अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन को कंबाइन करते हैं तो ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में हेल्प करता है और बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग फैट मास एंड इम्प्रूविंग मसल मास। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी, और वे प्रोटीन ओबेसिटी को कम करने का काम करता है बाय हेल्पिंग इन वेट लॉस एंड इम्प्रूविंग मसल मास। और दोस्तों हमें BCAA सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम अपना प्रोटीन इंटेक क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से कंप्लीट करते हैं, तो BCAA का कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। वे प्रोटीन से किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, और ICMR का ये रीज़न कि वे प्रोटीन इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें BCAA होता है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा देता है, ये इनवैलिड है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन पुअर क्वालिटी रिसर्च। तो दोस्तों अगले पॉइंट में ICMR कहता है कि एडिक्वेट नॉन प्रोटीन एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज एसेंशियल for dietary proteins or amino acids to be utilized for protein synthesis and for related functions in the body। तो यहाँ पे ICMR कह रहा है कि कार्ब और फैट भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाएंगे तो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज नहीं होंगे। कोई भी इंसान जिसका दिमाग सही चल रहा है वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं खाता। वी डोंट ईट मैक्रोज, वी ईट फूड। तो जाहिर सी बात है हमको प्रोटीन के अलावा कार्ब, एसेंशियल फैट, फाइबर, इन सब को लेके एक बैलेंस मील लेना होता है। तो ICMR का ये पॉइंट कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि कार्ब और फैट भी जरूरी है, दिस मेक्स नो सेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अगले पॉइंट में ICMR कहता है कि एक एथलीट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी वो सोचता है, और 1.6 ग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे के बाद मसल साइज और मसल स्ट्रेंथ में इंक्रीज होना बंद हो जाता है, और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ फूड से कंप्लीट करी जा सकती है। इसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ICMR ने मसल और स्ट्रेंथ गेन के लिए प्रोटीन की जो लिमिट बताई है 1.6 ग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे, ये सही है। दोस्तों रिसर्च में देखा गया है कि जैसे जैसे हम अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं हमारा मसल और स्ट्रेंथ गेन बढ़ता है, बट 1.6 ग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे के बाद ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो इसके ऊपर का प्रोटीन ज़्यादातर लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं करता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे भी ऊपर हो सकती है। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं या फिर आप एक एडवांस एथलीट हैं, एडवांस बॉडी बिल्डर हैं, तो आपके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.6 ग्राम पर kg बॉडी वेट से भी ज़्यादा हो सकती है।
किसके लिए कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे आईसीएमआर ने जो प्रोटीन की लिमिट बताई है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद ये कहता है कि इतना प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ फूड से ही ये प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये बात सरासर गलत है। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है हमें। पहला रीज़न है कैलोरी बजट। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपका एक लिमिटेड कैलोरी बजट होता है और अपने प्रोटीन इंटेक को फूड से कंप्लीट करना इस कैलोरी बजट के अंदर ये आसान नहीं होता। कभी कभी ये कैलोरी बजट ओवरशूट कर जाता है और हम कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं। तो ऐसे में हम प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट में बहुत कम कैलोरीज में अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के दौरान प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना आसान हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ईट दैट मच फूड। बहुत सारे लोग जिनका प्रोटीन इंटेक हाई है उनको अपना सारा प्रोटीन इंटेक होल फूड से कंप्लीट करना आसान नहीं होता, क्योंकि होल फूड बहुत ही फिलिंग होता है और इतना सारा खाना दिन भर में खाना सबके बस की बात नहीं है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस एंड पीपल हु आर इन कैलोरी सरप्लस। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने से उनका डेली प्रोटीन टारगेट मीट करना आसान हो जाता है। अगला रीज़न है अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं तो आपके पास लीन प्रोटीन सोर्सेज के ऑप्शंस कम होते हैं। आपके पास जो भी होल फूड के सोर्सेज हैं प्रोटीन के, उनमें आपको फैट और फाइबर मिलता है, जिससे आपको अपना प्रोटीन इंटेक सिर्फ होल फूड से कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो वीगन और वेजिटेरियंस के लिए भी प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना बहुत फ़ायदेमंद है। अगला रीज़न है बजट या फिर एक्सेस टू फूड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बजट कंस्ट्रेन होते हैं, वो अपना सारा प्रोटीन इंटेक सारे लीन सोर्सेज से कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि पैसों की दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सेस टू किचन या एक्सेस टू फूड नहीं होता। इसका मतलब है कि वो 3 टाइम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऐसे लोग जो या तो पीजी में रहते हैं या मेस में खाते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छे प्रोटीन सोर्सेज मिलना और कुक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड बैचलर्स। अगला रीज़न है कन्वीनियंस। दोस्तों प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी लाइफ में कन्वीनियंस ऐड करता है। अगर आप एक बिजी इंडिविजुअल हैं तो आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देता है प्रोटीन सप्लीमेंट। मान लीजिए आपके पास बजट भी है, आपके पास किचन का एक्सेस भी है, आप वीगन या वेजिटेरियन भी नहीं है, तो भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी लाइफ में कन्वीनियंस ऐड करता है। अगर आप बिजी हैं, आपके पास टाइम की कमी है, या सिंपली अगर आप कुक नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करके अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे आईसीएमआर की ये बात बिल्कुल सही है कि 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के ऊपर प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता, और इतनी रेंज में अगर हम प्रोटीन इंटेक रखते हैं तो मसल स्ट्रेंथ और मसल मास आराम से गेन हो जाता है ज़्यादातर लोगों के लिए। बट ये बात बिल्कुल गलत है कि ये सारा प्रोटीन इंटेक हर कोई अपने फूड से कंप्लीट कर सकता है। तो लास्ट पॉइंट में आईसीएमआर कहता है कि प्रोलॉन्ग इंटेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल डेंजर्स सच एज बोन मिनरल लॉस एंड किडनी डैमेज। तो यहाँ पे आईसीएमआर प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं, प्रोटीन की बात कर रहा है। वो प्रोटीन को ब्लेम कर रहा है। वो कह रहा है कि लार्ज अमाउंट में प्रोटीन लंबे समय तक लेने से बोन मिनरल लॉस और किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों वेल बैलेंस हाई प्रोटीन डाइट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये हमारी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं किडनी डैमेज की। ये सबसे बड़ा पॉपुलर मिथ है कि हाई प्रोटीन डाइट से किडनी डैमेज होता है। इस स्टडी में सब्जेक्ट को 1 साल तक बहुत हाई प्रोटीन डाइट दिया गया और देखा गया एंड में उनके लिवर और किडनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा इस मेटा एनालिसिस में 28 स्टडीज़ को एनालाइज किया गया, जिसमें देखा गया कि हाई प्रोटीन डाइट किडनी पे कोई भी असर नहीं डालती है। ऐसी और भी स्टडीज़ हैं जिनमें रेजिस्टेंस ट्रेनी सब्जेक्ट्स को काफ़ी हाई प्रोटीन डाइट 3.2 से लेके 4.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक दिया गया और देखा गया कि इसका उनके हेल्थ पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों पहले से अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग किडनी इशू नहीं है तो हाई प्रोटीन डाइट आपकी किडनी के लिए सेफ है। अगर आपके किडनी में पहले से कोई इशू है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो आईसीएमआर की ये गाइडलाइन नंबर 8 जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स शुड बी अवॉइडेड टू बिल्ड मसल मास, इट इज़ बेस्ड ऑन पुअर क्वालिटी रिसर्च एंड इट इज़ मिसगाइडिंग। दोस्तों गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर सेफ। इससे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं हमारे लीन मसल मास को प्रिजर्व करने में, ग्रो करने में और वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट से डरने के बजाय प्रोटीन सप्लीमेंट को आप अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। हालांकि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स
एंड चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमेशा अच्छे ब्रांड्स को चूज करिए और उनके प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अवॉइड हर्बल प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर कोई सप्लीमेंट जिसमें वो प्रोटीन के अलावा और भी कोई चीज़ मिक्स करते हैं, जैसे अश्वगंधा या और भी कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ऐसे ब्रांड्स में अक्सर इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं जो आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको BCAA सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक होल फूड से, गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से और अच्छे सप्लीमेंट से कंप्लीट करते हैं तो आपको एडिशनल BCAA सप्लीमेंटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक होल फूड से कंप्लीट करें, जिनमें आप लीन प्रोटीन सोर्सेज जैसे सोया, चिकन, एग्स, पनीर, ये सारी चीज़ों से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करें। जो बचा हुआ प्रोटीन इंटेक है उसके लिए आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं एवरी डे, तो आप 70 से 80 ग्राम अगर अपने फूड से ले पा रहे हैं और 10 या 20-30 ग्राम आप फूड से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। ये नेचुरल फूड प्रोडक्ट है जो कि डेयरी से आइसोलेट किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो, और मैंने एक पूरी सीरीज भी रिकॉर्ड करी है वे प्रोटीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर टोटली सेफ और आप इसको अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बिल्डिंग मसल मास। डोंट लिसन टू ICMR। हमारी सोसाइटी एक प्रोटीन डेफिशिएंट सोसाइटी है और इसको सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन।